हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप दोस्तों? ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट चैनलिंग मैं कर रही हूँ। हालांकि मैंने सवेरे एक बहुत ही छोटू सा वीडियो बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो कि आपकी वाइब्रेशन हमेशा परमानेंटली हाई कैसे रह सकती है, ये मैंने इस पर अपलोड कर चुकी थी। जिन्होंने नहीं देखा है सुबह का वीडियो ज़रूर देखिए। बट ये जो वीडियो है ये एक अर्जेंट चैनलिंग है जो मुझे इसी वक्त आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रिसीव हो रही है, क्योंकि मैं इस वक्त अपने काम की जगह पे हूँ। तो बिल्कुल मैं ये वीडियो शाम तक ही आप तक पहुँच पाएगा, लेकिन आई मस्ट कन्वे दिस मैसेज। बेसिकली ये जो चैनलिंग मुझे रिसीव हो रही है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये हो सकता है कि आप जिस डीएम से कनेक्टेड हैं वो एक मैट्रिक्स ट्विन हो सकते हैं, या आपके डीएम बहुत लॉजिकल हो सकते हैं, इसे मैं कहती हूँ ना बहुत ही ढीठ डीएम। या हो सकता है कि ये उनके लिए चैनलिंग है जिनके डीएम का थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा बुरी तरह ब्लॉक है, वो बातें खुल के नहीं बोलते हैं। या ये उनके लिए चैनलिंग हो सकती है जो अभी सेपरेशन में है, या सेपरेशन में नहीं है पर बहुत ही कम, बहुत ही महीने में 1 या 2 बार ही बात होती है, वो भी शायद जब आप कनेक्ट करते हो तभी बात हो पाती है। या ये उन डीएम के लिए चैनलिंग है जो खुलकर बात नहीं करते, या आपसे कहना बहुत कुछ चाहते हैं बट शायद कहीं ना कहीं वो नम डाउट है, वो नहीं कह पाते हैं, और इस कारण से आपके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल जो मुझे एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा तड़प की, दैट इज़ द रीज़न कि ये बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं कह सकती हूँ, एक अर्जेंट चैनलिंग कह सकती हूँ, एक सोल सर्चिंग की। जैसे कि बिल्कुल इन द बिगनिंग ऑफ द सेपरेशन होता है कि आपसे डर के, आपसे परेशान होके, आपसे तंग आके आपके डीएम आपसे रन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपकी जो एनर्जी चाहिए होती है वो थर्ड पार्टी में ढूंढते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सोल सर्चिंग। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो ऐसे ढीठ डीएम हैं ये इस प्रकार के हैं कि थर्ड पार्टी में उनको कुछ भी एनर्जी नहीं मिल रही है, कोई भी सुख नहीं मिल रहा। थर्ड पार्टी बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ उनके मज़े ले रही है, सिर्फ थर्ड पार्टी टाइम पास कर रही है, जैसे आप किसी के साथ टाइम पास करते हैं। थर्ड पार्टी के दिल में कोई प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पर फिर भी ये इंसान, ये जो आपका मैस्कुलिन है, ये ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी के आगे झुक सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, उससे एनर्जी की भीख मांग सकता है, बट ये आपके आगे सरेंडर नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो डीएम है ना ये बहुत ढीठ वाला है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स है। और इसकी जो ईगो है ना, ऐसे लोगों की ईगो एक्चुअली में अंदर से ये बहुत वीक होते हैं। अंदर से ये सिर्फ वैलिडेशन के लिए ही भूखे होते हैं, इनको अंदर से ये कमज़ोर हैं, तो ये किसी के भी आगे दुनिया में XYZ के आगे सरेंडर कर सकते हैं, बस डीएफ के ही आगे सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि डीएफ ने इतना ज़्यादा प्यार देके उनको इतना भगवान बना दिया है कि इस वक्त देखिए मेरी चैनलिंग पे मैं एक बटरफ्लाई भी देख रही हूँ एज अ कन्फर्मेशन। बट इस एनर्जी का आप पे प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है, तो मेरे लिए इसको कन्वे करने का द मेन रीज़न ये नहीं है कि डीएम की एनर्जी क्या है। मेन रीज़न ये है कि ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही है। कहीं ना कहीं आप अपने डीएम की इतनी ज़्यादा ज़िद्दी वाली एनर्जी पिक कर रहे हो, तड़प रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ तड़प रही है। अगर मैं जस्ट कहूँ इसका, तो उनकी हायर सेल्फ आपके लिए तड़प रही है, उनकी हायर सेल्फ आपको मिस कर रही है, उनकी हायर सेल्फ आपसे एनर्जी चाहती है, बट उनका 3D सेल्फ है वो इतना ज़िद्दी है, वो किसी के भी आगे झुक जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, आपके आगे सरेंडर नहीं करना चाहता। और ये ही एक मेन ओनली रीज़न होता है कि जो आपकी जर्नी को बहुत डिले करता है। बेसिकली उनकी ईगो डेथ रिक्वायर्ड है। बीच बीच में ये इनका ईगो सेल्फ हील होता भी है, हो सकता है कि महीने में एक आध बार कांटेक्ट करते भी होंगे, या अगर आपने मैसेज किया झटक से उनका बिल्कुल विदिन 1 आवर रिप्लाई या बहुत जल्दी से रिप्लाई आ भी जाता होगा, या आपने अगर कॉल किया तो हो सकता है कि आपकी कॉल पिक भी कर लेते होंगे। बिल्कुल वेटिंग में होते हैं कि आप कॉल करिए,
हम कॉल नहीं करेंगे। बिल्कुल इस प्रकार के जो रूड नेचर है ना कि हम मिस कर रहे हैं, हम मर जाएंगे पर हम कॉल नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे पर हम आपको मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन वो मरने को तैयार है, लेकिन वो डीएफ से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ये जो मैं स्पेशली जो वर्ड यूज़ किया, हालांकि मुझे पता है ये टर्म सही नहीं है, बट ये वर्ड दिखाता है कि ये कितने ज़िद्दी हैं, और जितने ज़्यादा ज़िद्दी है डीएफ के लिए, उतने ही ज़्यादा ये वीक दुनिया में सब जगह हैं। हर कहीं ये सरेंडर कर सकते हैं, हर किसी के आगे झुक जाएंगे, हर किसी से मांग लेंगे, हर किसी के। तो क्योंकि ये जो एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और मुझे रिसीव हो रही है, अब इससे डीएफ को क्या हो रहा है, आपको अजीब अजीब से सेंसेशन हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको हार्ट चक्रा में अजीब लग रहा है, या हो सकता है कि आपको खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या आप खाना नहीं खा पा रहे हो, या आपको लाइक अजीब सी हैवीनेस, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। इस प्रकार से आपको अजीब अजीब सा फील हो सकता है, या आप अपने काम में आप 100% नहीं दे पा रहे हो। एक ऐसी पुलिंग वाली एनर्जी जो कि आपको काम नहीं करने दे रही, कुछ खींच रहा है, कोई खींच रहा है, कोई इस प्रकार से आपकी एनर्जी को सक करने की आपको टेलीपैथिक में कहीं ना कहीं साइन मिल रहे होंगे, जैसे कि बार बार उनका नाम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टेलीपैथिक, उनकी हायर सेल्फ टेलीपैथिक कॉर्ड्स आपको भेज रही है या मैसेज भेज रही है कि वो उनकी हायर सेल्फ तड़प रही है, उनकी हायर सेल्फ आपको मिस कर रही है, उनकी हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहती है। तो इस प्रकार से वो मैसेज भेज भेज के चाहते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो, बट आपको कांटेक्ट नहीं करना। ठीक है ना। उनको अपना ईगो, अब यहाँ पर मैं ये नहीं सिखा रही कि ठीक है वो ईगो दिखाए तो आप भी ईगो दिखाइए, नहीं। ठीक है, आप डिवाइन के काम में इंटरफेयर मत करिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कनेक्ट। अगर आपको लगता है, क्योंकि इस वक्त ये जो टाइम है, ये जो टाइम मैंने कहा था फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक का, ये टाइम ऐसा है कि अगर वो टेलीपैथिक कॉर्ड भेज रहे हैं आपको, बार बार नाम दिख रहा है, कहीं ना कहीं से बार बार हो के वही नाम सुनाई दे रहा है, वही नाम सामने आ रहा है हर जगह, या कोई ना कोई ऐसा मैसेज जो कि आप दोनों से जुड़ा हुआ था, बार बार आपके अटेंशन को खींचने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में अगर आपने उनको कॉल कर लिया, ठीक है, तो अब उनको हीलिंग मिल गई और उनको ये बढ़ावा मिल रहा है कि जब भी वो ज़्यादा पेन में होगा तो तुम्हारा कॉल तो या मैसेज तो अपने आप आ ही जाएगा। तो दे आर कंफर्टेबल बिटवीन द टू, थर्ड पार्टी एंड यू। नहीं करना है, ये आपको नहीं कनेक्ट करना है। डिवाइन आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप ईगो दिखाइए। इफ़ आपको लगता है कि नहीं 1 महीना हो गया, आई वॉन्ट टू टॉक, ठीक है, आप बहुत ही समझदारी से अपने लिए आपको जब कॉल करना है, आप महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार आप कॉल करिए, अच्छे से बात करिए, बिल्कुल नॉर्मल हालचाल जैसे फ्रेंड जोन में होता है करिए, बट तब मत करिए जब वो आपको एनर्जी भेज रहे हैं। ये डिफरेंस है। मैं बताऊंगी, मुझे जब आप लोग काउंसलिंग में पूछते हैं मैम मेरी सोल मर्जिंग हो गई, पता चलता है कि सोल मर्जिंग और किसी की एनर्जी पिक करना ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप अगर उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, अगर आपको अभी सपोज़ कि ये जो चैनलिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, हाँ आप बोलो कि यस मैम हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको बड़ी एनर्जी पिक हो रही है, फील हो रहा है, हाँ हम खाना नहीं खा पा रहे, या हाँ हम बेचैन हो रहे हैं, या हमें हार्ट में अजीब लग रहा है, पुल हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये सब फील हो रहा है, और हम साथ में आप उनकी तरह बिहेव भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सोल मर्जिंग हो गई है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं मैम मैं उनकी तरह बिहेव कर रही हूँ मतलब मेरी सोल मर्जिंग हो गई। नहीं, आप XYZ किसी की भी तरह बिहेव कर सकते हो, क्योंकि वो आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सोल मर्जिंग एंड एनर्जी पिक होना। सोल मर्जिंग आपकी थर्ड आई पे होती है जब दोनों के ही DMDF बैलेंस हो जाता है, और तब जाके आपकी मर्जिंग होती है। मर्जिंग इज़ नॉट, इतना आसान नहीं है कि 2 सोल आपकी बॉडी में आप कभी भी किसी भी वक्त किसी की भी एनर्जी को पिक कर सकते हो, उसके एनर्जी के जो फ्रेगमेंट्स हैं आपके अंदर आ सकते हैं, आप उसकी तरह बिहेव कर सकते हो। इट डज नॉट मीन कि आपकी सोल मर्जिंग होगी। कितनों से सोल मर्जिंग होगी आपकी, राइट? मैं तो कलेक्टिव में सबकी एनर्जी पिक करती हूँ। फिर तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सोल मर्जिंग एंड द एनर्जी पिक। ठीक है, बहुत लोगों की थर्ड आई भी अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, बैलेंस नहीं हुई है, वो कहते हैं हमारी सोल मर्जिंग हो गई है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने आप को मिसगाइड मत करिए।
लास्ट में वीडियो को एंड करने के पहले मैं एक क्वेश्चन और लूँगी, क्योंकि मुझे आज ही काउंसलिंग में पूछा गया, मैम सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ और ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। ये मुझे क्वेश्चन 3-4 बार ईमेल पे भी आया। सोल का रिलीजिंग ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग आई डोंट नो क्यों इतने मिसगाइड होते हो। रिलीजिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रेकिंग ऑफ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, इनमें डिफरेंस होता है इंटेंशंस का एंड द मेथड। जो कि मैंने ब्रेकिंग ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो मेथड, जिस मेथड से सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, वो फॉर परमानेंट लाइफ टाइम, परमानेंटली फॉर एवरी टाइम एंड स्पेस, फॉर एवरी डायमेंशन। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि रिलीजिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट विद एनी वन एंड द ब्रेकिंग ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये दो अलग चीज़ हैं। देयर इज बिग डिफरेंस, डिफरेंस है, डोंट कंफ्यूज विद द टर्म। डिफरेंस है इंटेंशंस का, डिफरेंस है उसके रिजल्ट का, डिफरेंस है उसके मेथड्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे क्लियर करनी थी। एट द एंड आज और कल का दिन, 2 ही दिन है हमारे जो कुंडलिनी योग, जो हमारी जो कोच हैं जो आपको सिखा रही हैं कुंडलिनी योग विद माइंडफुलनेस, 2 ही दिन बचे हैं आपके लिए एनरोल करने के लिए। फर्स्ट से लगभग आप लोग को जूम लिंक मिल जाएंगे लगभग फर्स्ट सेकंड के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे सिर्फ ईमेल पे कांटेक्ट करिए, चाहे आपको सेशन बुकिंग करनी हो, आपको इनर वर्क लेना हो, या आपको इनर वर्क रिन्यू कराना हो, या आपको ये जो नए जो हमारे जो हमारा एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप जो चालू हो रहा है उसके लिए कांटेक्ट करना हो। फॉर एवरीथिंग आपको सिर्फ ईमेल पे कांटेक्ट करना है। मैं कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर नहीं देती। अगर आपको नीचे कोई भी ऐसा नंबर कमेंट बॉक्स में मिलता है व्हाट्सएप नंबर, वो फेक नंबर है, उस पर अगर आप कनेक्ट करोगे तो इसके लिए ये चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये चैनलिंग मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग प्लीज़ इनर वर्क करिए, कॉर्ड कट करिए अपने डीएम के साथ, ट्रस्ट करिए डिवाइन पे। अपनी ये वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ फोकस्ड रहना है अपने इनर वर्क पे, अपनी जर्नी पे, अपनी ग्रोथ पे। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।